तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये जो पेज है, एक बेसिक सा पेज हम लोगों ने डिजाइन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो, जो हमारी स्क्रीन के लिए है, यानी कि जो हमारा लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, उसके लिए तो ये परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसकी जो विड्थ है उसको छोटा करूँ, अब जैसे मैं इसको और किसी मोबाइल के विड्थ में लेके जाऊं, तो आप लोग देखो, ये हम लोगों को अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको रेस्पॉन्सिव बनाते हैं कि अगर कोई यूजर इसे टैबलेट पे ओपन करता है, तो टैबलेट पे एक अच्छा व्यू दिखना चाहिए। एंड अगर मोबाइल पे इस वेबसाइट को ओपन करता है, तो एक मोबाइल की तरीके से या उसकी विड्थ के अनुसार हम लोगों को एक व्यू दिखना चाहिए, जो हम लोगों को सही लगे। इसलिए हम लोग रेस्पॉन्सिव बनाते हैं अपनी वेबसाइट्स को। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड पे एंड इसको रेस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं बॉटम में करता हूँ, जो हमारा डेवलपर टूल्स है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके हिसाब से तो ये सही है। लेकिन मैं जैसे ही इसकी विड्थ को कम करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखो, जो हमारा ये ऐप डेवलपमेंट या फिर माई सर्विसेज वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने लगा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सही करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हम यहाँ पर अगर 720 तक लाते हैं, तो ये तब तक तो हमारी जो वेबसाइट है वो सही लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमने 720 जो इसकी विड्थ डिसाइड किया है, उसको वहां पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पे एंड यहाँ पर हम लोग मीडिया क्वेरी लगाएंगे। हम लोगों ने सीएसएस में एक वीडियो देखी थी मीडिया क्वेरी की, कि किस तरीके से हम लोग अपने पेज को रेस्पॉन्सिव करते हैं। उसके लिए हम लोग सीएसएस में मीडिया क्वेरी पढ़े हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि मीडिया क्वेरी कैसे काम करती है, या फिर हम लोगों को कैसे यूज करना है। तो मैं सबसे पहले एट द रेट लिखता हूँ एंड उसके बाद मीडिया है पे लिखता हूँ, फिर स्क्रीन, एंड इसके बाद में एंड लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा मैक्स विथ। यानी हम मैक्स विथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 720 के नीचे अगर आए, जो विथ है वो 720 के नीचे आए, तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 720 पिक्सल। एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने सर्विसेज वाले जो कार्ड्स हैं उसको यहाँ पे हम लोग टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 720 के नीचे लाता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारे कार्ड हो जा रहे हैं, जिससे ये एक गंदा सा व्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 720 पे चलते हैं एंड उसके नीचे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारे कार्ड हैं वो हो चुके हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सेलेक्ट करता हूँ कार्ड को। यहाँ पे देखो, जो हमारे कार्ड जिसमें थे, उसका जो पेरेंट है वो कार्ड्स है। अब हम लोग यहाँ पे कार्ड्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग डॉट लिखते हैं एंड अपने कार्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कार्ड्स में डिस्प्ले को फ्लेक्स किया था, तो वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई रहेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, कॉलम कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, कुछ इस तरीके से हमारे कॉलम, जो हमारे कार्ड्स हैं वो कॉलम में आ चुके हैं। अगर इसको मैं अब विड्थ को कम करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरीके से इसका व्यू हो जा रहा है। तो इसकी विड्थ मैं सही करता हूँ, अभी के लिए 120 ही रखता हूँ। एंड अगर यहाँ पे ये ना लगाएं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर फ्लेक्स रैप लगाएं, तो अगर हम लोग ये लगाते हैं, तो आप लोग देखो, अगर मैं नीचे करता हूँ, इसको विड्थ को कम करता हूँ, तो ये कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है यहाँ पे, मुझे देखना पड़ेगा कोड में। तो बेसिकली यहाँ पे रैप लगाना था, हम लोगों ने नो रैप लगा दिया है। तो यहाँ पे देखो, अब अगर इतनी मेरी विड्थ है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड मैं जैसे इसको नीचे लाता हूँ, तो आप लोग देखो, कुछ इस तरीके का जो व्यू है वो हम लोगों को दिख रहा है। एंड उसके बाद मैं जैसे छोटी करता हूँ इसकी विड्थ, तो ये अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके का व्यू हो जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग फ्लेक्स रैप लगाते हैं, तो ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे देते हैं। मैं 20 पिक्सल का यहाँ पर गैप दे देता हूँ। तो ये देखो, कुछ इस तरीके का हमारे जो कार्ड है वो हो चुके हैं। एंड हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके एंड जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम लोग यहाँ पे सेंटर कर सकते थे। मैं एक चीज यहाँ पे बताता हूँ,
अगर हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, तो जो अलाइन आइटम्स है, वो वर्टिकली काम करता था, लेकिन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने के बाद वो हॉरिजेंटली काम करने लगेगा। एंड जो जस्टिफाई कंटेंट है, वो वर्टिकली काम करने लगेगा। यानी कि ये अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट उल्टा हो जाएंगे जब हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का हमारा सर्विसेज का पार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो जो हमारा जो फुटर है, वो कुछ इस तरीके से हम लोगों को गंदा व्यू दे रहा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सही करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फुटर है, फुटर पेरेंट बॉक्स है इन बॉक्सेस का। तो हम लोग डायरेक्ट फुटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फुटर लिखता हूँ एंड उसके बाद इसका जो हम लोगों ने पहले ही इसमें डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दिया है, तो वो वाली प्रॉपर्टी अभी भी यहाँ पे काम करेगी। एंड अगर हम लोग इसी को यहाँ पे लगा दें, फ्लेक्स रैप को रैप कर दें एंड गैप को हम लोग 20 पिक्सल कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का ये रैप हो जा रहा है। लेकिन ये हम लोगों को सही नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम करते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो कुछ इस तरीके का हमारा व्यू हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और मैं करता हूँ, फुटर में मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 20 पिक्सल की। तो यहाँ पे देखो मार्जिन देने से यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है, वो लेफ्ट की तरफ से थोड़ा सा खिसक गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे मार्जिन नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग पैडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का हमारा व्यू हो चुका है। एंड जो फुटर में जितने भी बॉक्सेस हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग 20 पिक्सल यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके के हमारे बॉक्सेस जो हमारा कंटेंट है फुटर का, वो हो चुका है। एंड इसकी विड्थ अगर हम लोग कम करें, तो ये कुछ अच्छा सा हम लोगों को व्यू दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माई सर्विसेज एंड जो हमारा फुटर है, वो हम लोगों ने यहाँ पे रेस्पॉन्सिव कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन को रेस्पॉन्सिव करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, देखो अब जैसे इसकी विड्थ में बढ़ाता हूँ, तो इस सेंटर में रहता है। लेकिन जैसे इसकी विड्थ कम होती है, तो जो मेरा द कोड डिफिनेशन है, ये स्टार्टिंग में चला जाता है। तो इसको मैं सही करने के लिए यहाँ पर अपने कंटेनर में ही, जो हम लोगों ने कंटेनर बनाया था, यहाँ पे देखो आप लोग, अ, मैं ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो द कोड डिफिनेशन जो मैंने लिखा था, वो कंटेनर के अंदर लिखा था। तो हम लोग यहाँ पे कंटेनर में ही जाकर इसका जो टेक्स्ट अलाइन है, उसको हम लोग यहाँ पे सेंटर कर देंगे। हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। तो ये देखो अगर फिर इसको मैं कम करता हूँ, तो ये सेंटर में ही रहता है। यहाँ पे ये देखो। तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ सेक्शन क्रिएट कर लिए हैं एंड रेस्पॉन्सिव उसको कर दिया है। तो अगर मैं इतना करूं, 414 पिक्सल करता हूं, तो अभी भी ये जो हमारा सेक्शन है, पूरा का पूरा जो पेज है, वो सही लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 414 के नीचे जाता हूं, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पेज है, वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा ये 9 बार है, इसमें हम लोग एक हैमबर्गर लगाएंगे। लेकिन ये तब लगाएंगे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बटन देंगे, उस पे क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन आनी चाहिए, जिसमें हम लोग होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट ऐसे जितने भी लिंक्स हैं, वो मिलते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग इसको लगाएं, तो हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो उसके बाद इसको यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे नीचे चलता हूँ एंड 720 पिक्सल का यहाँ पे काम हो चुका है। लेकिन मैं फिर से एक और नई मीडिया स्क्रीन लगाऊंगा। हम लोग इसमें मल्टीपल जो मीडिया क्वेरी है, उसको हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड इसका जो विथ है, इसकी जो मैक्स विथ है, यानी इसके ऊपर हम लोगों को इसको अप्लाई नहीं कराना है। जो मैक्स विथ है, वो हमारी 414 पिक्सल ही रहेगी। इसके नीचे अगर आता है, यानी 0 से 414 पिक्सल हम लोगों ने ले लिया है। अगर इसके नीचे ये आता है, यानी इसकी विड्थ 414 पिक्सल के नीचे होती है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर जो मैं लिखूंगा, वो वाली एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, ये जो हमारा यूएल है, यानी कि जो हम लोगों ने जो एलआई आइटम्स लगाए थे, ये जो होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नन कर देंगे। क्योंकि जो हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो ये बेसिकली अगर हम लोग इसमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करें, तो उसके लिए हम लोगों को एक ड्रॉप डाउन बनानी पड़ेगी, जिससे ये
हम लोगों को दिखना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तब इसको बनाएँगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको हटा दे रहे हैं। अगर मैं 414 के नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो यूएल लिया है, उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। हेडर के बाद नो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर एंड उसके बाद जो नाउ है, उसमें जो हमारा यूएल है, उसकी डिस्प्ले को नन कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखो 414 पिक्सल के नीचे मैं जैसे ही जाता हूँ, तो मेरा यूएल है, वो गायब हो जा रहा है। एंड उसके बाद देखो हम लोगों को ये इतना हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिव पेज मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कम करता हूँ, तो ये मेरा जो द कोड डेफिनेशन है, वो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे कम करेंगे। इसके अंदर मैं चलता हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं जाता हूँ, जो हेडर है एंड उसके अंदर कंटेनर के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले हेडर एंड उसके बाद डॉट कंटेनर में लिखता हूँ एंड उसके बाद जो हमारा H1 है, उसकी हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 रैम करते हैं। तो यहाँ पे देखें, कुछ इस तरीके का हमारा 414 के नीचे जाता हूँ, कुछ इस तरीके से छोटा हो जा रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे एंड H1 की जगह पे हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। एंड इसमें हम लोगों ने जो पैराग्राफ में कितना दिया था, हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं चलता हूँ कंटेनर पे एंड जो हम पैराग्राफ लिखे थे, 2 रैम दिया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे कम करते हैं। 2 रैम से हम लोग यहाँ पे इसको 1.5 रैम करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का व्यू हमारा हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो ये जो हमारा फॉर्म है, अब वो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। मैं देखता हूँ फॉर्म किसके अंदर है, वो सारी की सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बाद हम लोगों को फॉर्म मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट एंड उसके बाद फॉर्म। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा बॉर्डर रेडियस है उसको मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से इसका जो रेडियस है वो हट चुका है। एंड यहाँ पे बॉक्स शैडो हम लोग यहाँ पे नन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जो बॉक्स शैडो है वो भी हट चुकी है। एंड उसके बाद अब इसको मैं छोटा करता हूँ, तभी ये थोड़ा-सा दिक्कत यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारे मैं 414 के नीचे चलता हूँ एंड उसके बाद देखता हूँ कि क्या दिक्कत कर रहा है। तो हमारे जो इनपुट बॉक्सेस हैं, उनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। फॉर्म, फॉर्म के अंदर इनपुट एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हम लोगों ने इनपुट जो बॉक्सेस हैं उनकी विड्थ कितनी दी थी। मैं कॉन्टैक्ट के अंदर इनपुट के अंदर जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे जो विड्थ है एंड हाइट है, उसको यहाँ पे 300 एंड हाइट को 30 पिक्सल किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं 200 करता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं 20 करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके के हमारे जो इनपुट बॉक्सेस हैं वो हो चुके हैं। मैं अब इसको कम करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का जो व्यू है वो हो चुका है। अब यहाँ पे 280 से नीचे कोई हम लोगों को ज़्यादा छोटी हमारी डिवाइस नहीं मिलेगी, तो हम लोग इतना इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अगर हम लोग इसको मोबाइल पे देखते हैं, तो कुछ इस तरीके का हम लोगों को ये दिखेगा। लेकिन एक चीज़ मैं और करूँगा, जो हमारे माई सर्विसेज हैं कॉन्टैक्ट अस है, इसको भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका जो साइज़ है उसको मैं यहाँ पे कम करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो डॉट कॉन्टैक्ट है उसके अंदर हम लोग H1 एंड कॉमा लगा के दूसरा जो हमारा सर्विसेज के अंदर था, ये वाला जो हमारा माई सर्विसेज टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले डॉट सर्विसेज यहाँ पे लेने के बाद इसमें H1 ले लेता हूँ। एंड अब यहाँ पे अगर मैं कोई जो प्रॉपर्टी लिखूंगा, तो जो मेरा कॉन्टैक्ट के अंदर H1 है एंड जो हमारा सर्विसेज के अंदर H1 है, वो दोनों पे अप्लाई होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो फॉन्ट साइज है उसको मैं यहाँ पे 3 रैम करता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये जो 3 रैम ही था इसलिए कम नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे 2 करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का ये जो टेक्स्ट है वो हो चुके हैं दोनों। अगर अब हम लोग इसको कम करें, मैं 280 तक लाता हूँ इसको, तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का हमको व्यू दिख रहा है।
तो ये एक अच्छा-सा रिस्पॉन्सिव हम लोगों को यहाँ पे लग रहा है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसको जो हमारा बेसिक सा पेज है, वो हम लोगों ने बना के देखा था एंड इस वीडियो में हम लोगों ने इसको रिस्पॉन्सिव करके देखा है। हम लोग यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डिवाइस में हम लोगों को कैसा दिखेगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड इसकी जो विड्थ है उसको मैं 100% करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का हम लोगों को इस आईपैड मिनी में दिखेगा एंड उसके बाद हम लोग आईफ़ोन 12 प्रो में चेक करते हैं कि कैसा हम लोगों को ये जो हमारी वेबसाइट है वो दिखेगी। तो यहाँ पे आईफ़ोन 12 प्रो में कुछ इस तरीके का हम लोगों को व्यू दिखेगा इस वेबसाइट का। एंड उसके बाद हम लोग कुछ और चेक कर लेते हैं, जैसे मैं सैमसंग गैलेक्सी को चेक करता हूँ एंड इसकी भी 100% करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का जो पेज है हम लोगों को इसमें दिखेगा। तो बेसिकली एक अच्छा-सा व्यू दे रहा है हम लोगों को ये जो हम लोगों ने पेज क्रिएट किया है एंड उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाया है, तो एक अच्छा-सा व्यू हम लोगों को दे रहा है यहाँ पे एंड उसके बाद जो हमारी डिवाइसेज़ हैं, यानी मोबाइल्स हैं एंड टैबलेट्स हैं, उसपे भी एक अच्छा-सा व्यू दे रहा है। तो बेसिकली हम लोगों ने एक बेसिक सा यहाँ पे पेज क्रिएट किया है। यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज़ करते हैं एंड कैसे हम लोग अपने पेज को डिज़ाइन करते हैं। हम लोगों ने इसमें अपने हिसाब से जो कुछ टेक्स्ट एंड जो हमारी सर्विसेज़ हैं, कॉन्टैक्ट अस है एंड फुटर हम लोगों ने बनाया है। आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हो। आप लोग जो इमेज है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ नौबार का कलर है वो चेंज कर सकते हो, फुटर का कलर है वो चेंज कर सकते हो। हम लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पेज को डिज़ाइन किया है। एंड आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।